हेलो मेरे फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्रिजवासी मैथ में। आज आप ही की डिमांड पर हमने ईएमआरएस टीजीटी के लिए मैराथन रखी है, तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए और सब लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में, जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं फटाफट से उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लाइव रहेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई रहने वाला है। और इस मैराथन में हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। खाना पीना जो भी है वो अपने पास लेके बैठे रहिएगा, क्योंकि आप लाइव रहोगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स दी है और उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है आर। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा कैसे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि a माइनस लेमडा आई, ए माइनस का लेमडा आई इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, जो मैट्रिक्स दी हुई होती है, जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, उसमें से सीधा आप क्या करो, लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 माइनस लेमडा 4, 1, 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, इसके क्या करोगे आप, डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस लेमडा, 2 माइनस का लेमडा और माइनस का 4 इक्वल टू 0। देखना शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसान है ये क्वेश्चन करना। अब क्या है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 ज़ा 10, माइनस का 5 लेमडा माइनस का 2 लेमडा कितना हो जाएगा, माइनस का 7 लेमडा और प्लस में लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू में 0। अब देखिए ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, माइनस का 7 लेमडा और प्लस में 6 इक्वल टू 0। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो लेमडा माइनस 1 और लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहां से दो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट आ गए, एक 1 और एक 6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब कहोगे सर जी इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक देखिए। अब ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ट्रेस होता है, ट्रेस मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए किसके बराबर होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। सम ऑफ, देखो इनको कैरेक्टरिस्टिक रूट को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब ऑप्शन देखिए कि ट्रेस कितना आ रहा है, देखो यहां देखो ट्रेस कितना आ रहा है, 5 + 2 कितना होता है, 7। ट्रेस क्या होता है, 7 आ गया। तो हमें सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट, ये हमारे पास ऑप्शन है, इनमें देखो सम किसका 7 आ रहा है, 6 + 1 7। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है। इतना सारा तामझाम करने के बजाय आप एक लाइन याद रखो कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट। और दूसरा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू। आपको कई तरीके से मैंने बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट को हम आइगन वैल्यू भी बोलते हैं। अब डिटर्मिनेंट चेक करोगे, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान होता है चेक करना। तो 5 2 ज़ा 10 माइनस का 4 कितना आया, 6। तो डिटर्मिनेंट तो आया 6। अब देख लो प्रोडक्ट कौन से रूट्स का प्रोडक्ट 6 आ रहा है। तो देखो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसके प्रोडक्ट्स का क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखो ये भी और ये भी, ये दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। इससे आसान हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। पहला ये और दूसरा ये कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट। ठीक है, तो हर एक ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई हुई है। चैप्टर जब पढ़ाए थे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आपको शॉर्ट ट्रिक से बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 24 नंबर्स। सम पूछा है हमसे और सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये होता है फॉर्मूला। तो मुझे क्या क्या चाहिए, n चाहिए, तो n क्वेश्चन में दे दिया हमें क्या, 24।
कह रहा है ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो nth क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू 3 प्लस में 2n। अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो क्या आएगा 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 2 4 प्लस 3 कितना आएगा 7। ऐसी डॉट 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 ये आ गया। हमें क्या चाहिए, d चाहिए, n चाहिए, a चाहिए। तो a तो फर्स्ट टर्म आ गया 5, अब d चाहिए। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 5 क्या आ गया 2। अब रख दीजिए, सारी वैल्यू हमें पता लग गई। Sn इक्वल टू n की वैल्यू हमें प्रश्न में दे दी कितनी 24। तो 24 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू 5 प्लस में n की वैल्यू 24 माइनस 1, d की वैल्यू 2। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 12, ये आ गया 10 प्लस में 24 माइनस 1, 23 दूनी 46। ठीक है, अच्छा जी, क्या आ गया 12 गुणा में 46 और 10 कितने हो गए 56। 12 का गुणा कर लो, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, हासिल कितना हो गया 7। तो अब देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट पता लग गया। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका सिंगल डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2, और किसी ऑप्शन में सिंगल डिजिट आपका 2 आ ही नहीं रहा है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। पेपर में इस तरीके से माइंड को अपना चलाना है, ठीक है ना, आपको टाइम बचाना है और क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। और 12 पंजे 60, 60 और 7 कितने होते हैं 67। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्लासेस थोड़ी लंबी होगी और जो भी मेरे साथी लाइव हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे साथ के साथ, और बने रहेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। और सभी का स्वागत है, फटाफट से क्वेश्चंस को मेरे से पहले आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी साथी शेयर करते रहें जिससे कि ज्यादा साथी आपसे जुड़ते जाएं आपके साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यह है आपका इंटीग्रेशन x प्लस 1 और ये है x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और अपॉन में x है तो इस अपॉन x को मैंने लिख दिया इसके नीचे, इनटू में dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या आ जाएगा, देखो x का डिवाइड करोगे तो यहां 1 बनेगा और ये 1 अपॉन x, अलग अलग डिवाइड कर दिया, और ये क्या आ गया x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इनटू में dx। ठीक है, मैंने यहां पे इसको क्या पुट कर लिया, t पुट कर लिया, x प्लस लॉग x को मैंने क्या पुट कर दिया t। इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो 1 प्लस लॉग x का 1 अपॉन x, और इसका क्या हो जाएगा dx इक्वल टू में dt। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और dx क्या बन गया, dt बन गया। तो ये हमारा क्या आ गया dt, और इसको मैंने t माना है तो ये t स्क्वायर हो गया, और इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आएगा t क्यूब बाई 3, और t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है, x प्लस में लॉग x का होल क्यूब बाई 3 और प्लस में c बाई इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस c आ जाता है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, x प्लस लॉग x का क्यूब प्लस में c 1/3। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ fx दिया हुआ है इज डिफरेंशिएबल देन वैल्यू पूछिए आपकी k प्लस m की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब आपको पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मैंने आपको डेफिनेशन जब ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई थी तब आपको समझाया था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। और ऐसे क्वेश्चंस को नंबर लाइन से सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक नंबर लाइन ली, हमें किस पे चेक करना है, देखो 3 पे चेक करेंगे। तो ये मैंने यहां पे क्या कर दिया, 3 लगा दिया। 3 के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू दी हुई है, k रूट x प्लस 1। ठीक है, और केस ग्रेटर देन पे क्या दी हुई है, m x प्लस में 2। यहां सही कर लेना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ी सी मिस्टेक है, सही कर लेना आप इसे। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं यहां। पहले अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इस 3 को इन वैल्यूज में पुट करो, पुट करेंगे। अब देखो कंटिन्यूअस है तो इनकी वैल्यू बराबर होगी, डिफरेंशिएबल है तो भी वैल्यू बराबर होगी, LHL की भी और RHL की दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। तो 3 पुट करोगे यहां पे तो k ये आएगा √4, तो क्या बचा 2k। ठीक है, यहां पुट करोगे तो क्या आएगा 3m प्लस में 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां ये LHL की वैल्यू है, ये RHL की वैल्यू है, दोनों को बराबर रखोगे 2k इक्वल टू 3m प्लस में 2। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये आ गया।
ठीक है, अब क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल है तो ये डिफरेंशिएबिलिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो के रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, और एम एक्स का करोगे तो एम और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0 हो गया। अब यहां क्या पुट करोगे, इस 3 को इसमें भी पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, k/2 और √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू m। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 4m आ गई। इसे पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट। अब देखो आपको, चलो कोई बात नहीं, ये k प्लस m की वैल्यू पूछ रहा है इसलिए सॉल्व ही करना पड़ेगा। 4m पुट करोगे k की जगह, तो यहां 4m पुट करोगे तो 2 इंटू में 4m इक्वल टू में 3m प्लस में 2, तो 8m आ गया, और 3m को इधर ले आइए इक्वल टू में 2, तो 5m की वैल्यू क्या आ गई, 2/2, और m की वैल्यू आ गई 2/5। ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, और m की वैल्यू यहां पुट करोगे तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू में m की वैल्यू 2/5, तो k की वैल्यू आ गई 8/5। हमें क्या चाहिए, k प्लस m की वैल्यू चाहिए, इसकी किसकी वैल्यू, k प्लस m की वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू कितनी निकली, 8/5, और m की वैल्यू 2/5। सॉल्व करोगे तो 8 और 2 10 में 5 से डिवाइड करोगे तो 2, आंसर हमारा क्या आ गया, 2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना। बस डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन कई बार तो क्वेश्चन ही सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिलेगा। एग्जाम आपका फर्स्ट बार बेशक हो रहा है, लेकिन पेपर बहुत इजी आने वाला है, और आपको तैयारी बहुत अच्छे से कराई है, आपका एग्जाम 101% क्वालिफाई होगा साथियों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल पूछा है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा आपको याद होना चाहिए कि जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू में 180 अपॉन में n, और जो सम ऑफ पॉलीगन एंगल का जो सम कितना होगा उस पॉलीगन के, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू में 180। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले ही कई बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सम ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन, ऑल एंगल ऑफ पॉलीगन। अगर पॉलीगन के सभी एंगल्स का सम पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इंटीरियर एंगल पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, n-2 इंटू में 180 अपॉन में n। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स इज 1:2। 2 पॉलीगन है, अब उसकी जो साइड्स का रेशियो है वो क्या दे रखा है, 1:2। तो मैंने एक पॉलीगन की साइड तो मान ली m, क्या मान ली, m मान ली, और दूसरी का क्या मान लिया, n मान लिया। दोनों का रेशियो क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, m/n इक्वल टू 1/2। ठीक है, समझ में आ गई यहां से बात। अगर आप इसे सॉल्व भी करना चाहो तो क्या आएगा, 2m इक्वल टू n आएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अच्छा, अगर ऑप्शन से करेंगे तो 4mn, 4 2 8, 5 2, देखो अगर मैं ऑप्शन से करता हूं तो सभी ऑप्शन सेम से ही हो रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो कई बार पेपर में क्या होगा, आप ऑप्शन पे जाओगे तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ देयर इंटीरियर एंगल इज 2:3। अब इंटीरियर एंगल का रेशियो, अभी इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया है, अगर मैं इस वाले पॉलीगन की साइड्स का इंटीरियर एंगल निकालूंगा तो क्या आएगा, m-2 इंटू में 180 अपॉन में n, अपॉन इस वाले का क्या आएगा इंटीरियर एंगल, n-2 इंटू में 180 अपॉन में ये m है, अपॉन में n। इसका रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है साथियों। देखो 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले का ऊपर वाले में होगा, तो n-2 अपॉन में m-2 इक्वल टू 2/3। अब हमें पता है n की वैल्यू क्या दे रखी है, 2m, तो यहां जहां n है वहां 2m पुट कर दो, ये आ गया 2m m-2 अपॉन में m 2m
माइनस का 2 इक्वल टू 2/3। देखो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं अब इसे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस का 2m अपॉन में 2m स्क्वायर माइनस का 2m इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3m स्क्वायर माइनस का 6m इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस का 2m। सॉल्व करोगे तो 2m स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बचा, m स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो क्या बचा, 4m। तो m से m कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। m की वैल्यू आ गई 4। अब ऑप्शन में देखो m किस में 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट है। अब कहोगे दूसरा एंगल कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन को पुट कहां कर दो, पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट क्या है आपकी, 2m इक्वल टू n, तो क्या आ गया, m की वैल्यू 4 2 8 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू भी आ गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो पेपर में आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें पता लग गया कि 4 एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो गया और किसी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, a इनवर्स प्लस b इनवर्स ये इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब कि 1/a प्लस में 1/b प्लस में 1/c की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, और इस मैट्रिक्स की वैल्यू हमसे पूछी है। तो मैंने मैट्रिक्स को सॉल्व करना आपको सिखाया था साथियों कि जहां 1 1 दिखाई देता है पहले तो उसे फटाफट से 0 बनाइए। तो ये मैट्रिक्स आपके सामने है, ये वाली मैं लिख दूं, चलो दोबारा से लिख देता हूं मैं, 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस सी, मुझे 0 बन जाएगा कहां, इस जगह 0 बन सकता है 1 - 1 0 घटा के, तो R2 R3 इक्वल टू क्या कर सकता हूं मैं, R3 माइनस का R2 करिए। 1 प्लस में a 1 1 1 1 प्लस b 1, अब ये कि 1 - 1 करोगे तो 0, 1 में से 1 - b घटाओगे तो माइनस का b, और इसमें घटाओगे तो c बचेगा। और कहां 0 बन सकता है, यहां 0 बन सकता है इस जगह, इसमें से इसको घटा के, मतलब कि C3 में से C2 को अगर घटा दूं तो 0 बन जाएगा। तो क्या बना, 1 प्लस a 1 0 1 1 प्लस b माइनस का b, इसे घटाओगे तो 1 - 1 0, यहां 1 में से घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस b। लेकिन यहां क्या आएगा, c प्लस b आएगा। चलिए, और ये इक्वल टू में इसकी वैल्यू पूछी है, मतलब k क्या होगा, देन k की वैल्यू पूछी है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो, 1 प्लस में a ब्रैकेट ये कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, c प्लस b प्लस में bc प्लस में b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, फिर क्या आएगा, माइनस का 1, ये कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो ये क्या आएगा, c प्लस b माइनस का 0। तो देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, पहले 1 का मल्टीप्लाई करो, क्या आया, c प्लस b प्लस में bc, फिर a का करोगे तो क्या आएगा, ac प्लस में ab प्लस में abc, इसमें करोगे तो -1, और ये माइनस का c माइनस का b, ये आया। अब देखिए सॉल्व करो, इसे कुछ कट रहा है, हाँ जी, c से तो c कट गया, b से b कट गया, हमारे पास क्या बचा, देखो मैं यहां लिखूंगा अब क्योंकि वहां जगह नहीं बची है, तो ये बचा आपके पास abc ab ac bc, ये बचा। तो मैंने सब में से abc निकाल लिया कॉमन, abc कॉमन निकालोगे तो देखो इस जगह a तो है नहीं, तो क्या बचेगा, 1/a, यहां क्या बचेगा, 1/b, यहां क्या बचेगा, 1/c, और यहां बचा 1। और हमें पता है इसकी वैल्यू, इस सारे की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 0 दे रखी है, तो क्या आ गया, a b c और ब्रैकेट में 0 + 1, तो क्या बचा, a b c बचा। तो जो हमें इक्वल टू k दिया हुआ था, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसको सॉल्व करने पे k की वैल्यू आ गई a b c, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। भाई वीडियो को लाइक जरूर करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। आपके लिए इतने क्वेश्चंस की मैराथन लेके आए हैं EMRS TGT के लिए, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा, पूरी जोश और जुनून के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो में लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए। और जो साथी चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा, x² प्लस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा इसके रूट है, तो हमें यहां से क्या पता लग जाएगा, सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a,
माइनस का बी बाई ए, और आपको पता है इसे कंपेयर किससे कराओगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1 और सी की वैल्यू क्या आ गई 1, तो हमारे पास सम ऑफ रूट क्या आ गया -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, सी बाई ए, तो 1 आ गया सी बाई ए। भाई लिखना मैं लिख रहा हूं फॉर्मूले, लेकिन लिखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना पढ़ा चुके हैं। कह रहा है एंड ये जो रूट है अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा आर दी रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट क्या है ये, तो इसके सम ऑफ रूट क्या होंगे, अल्फा अपॉन में बीटा, एक सेकेंड, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये सम ऑफ रूट होगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। इन सब की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 1 अपॉन में 1, तो क्या आया 1 माइनस का 2, तो क्या आ गया माइनस का 1। तो हमसे पी की वैल्यू पूछी है साथियों। अब देखो यहां सम ऑफ रूट ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ रूट होगा माइनस बी बाई ए। भाई ये सम ऑफ रूट जो हमने निकाला ये किसके इक्वल है, माइनस का बी बाई ए के, तो ये इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। मैं यहां लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, इक्वल टू पी यहां लिख लो, इक्वल टू पी। ये किसके बराबर है, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का पी इक्वल टू माइनस का पी, -1 से 1 कैंसिल, तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। इसमें ऑप्शन दिए नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपके सामने लिख दिया है, पी की वैल्यू क्या आ गई 1। भाई सम ऑफ रूट किसके बराबर होगा, माइनस का बी बाई ए, और यहां से आप कंपेयर करके निकालोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू क्या आ गई पी, तो माइनस का पी अपॉन 1 माइनस का पी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर किसी को जल्दी जल्दी लग रहा है तो वीडियो में आपको एडिटिंग दी हुई है, जो भी यूट्यूब पे प्राइवेसी दी हुई होती है, उसमें आपको आवाज को धीमे भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, स्पीड बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स दिया हुआ है आपको, इज कंटिन्यूअस कह रहा है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, देन के की वैल्यू हमसे पूछिए, के की वैल्यू क्या होगी। और आपको पता है, समझाया था कि जब नॉट इक्वल टू देता है तो LHL और RHL की वैल्यू यही होती है, यही होती है LHL और RHL की वैल्यू जो नॉट इक्वल टू वाली होती है। तो जब कंटिन्यूअस दिया है तो हम सीधा क्या करेंगे, लिमिट लगा के और फंक्शन की वैल्यू बराबर रख दो। मैंने बहुत बार सिखाया है कैसे, लिमिट किस लिमिट पे पूछा है, पाई बाई 2 पे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और LHL और RHL क्या होता है, यही होता है, क्या, k cos x अपॉन में पाई माइनस का 2x इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 3। अब पुट करो, cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, और यहां पाई बाई 2 पुट करोगे तो 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है, ये क्या बन रही है 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही है। और जहां 0 अपॉन 0 फॉर्म बनती है वहां हम क्या अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 के cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन x, पाई का डिफरेंशिएशन 0, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू में 3। अब लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, k इंटू माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में -2, इससे ये कैंसिल इक्वल टू में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 2 जा 6। ठीक है, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आपके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा बृजवासी मैथ से, प्ले स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और आपके बैचेज चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, टीजीटी का चल रहा है, पीजीटी का चल रहा है, ये पीजीटी के चल रहे हैं, सभी कोर्सेज चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो बृजवासी मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लासेस से रिलेटेड, कोई भी एग्जाम होता है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां दी जाती है। इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 8395033641 पर। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर इज 4:9। किसका सरफेस एरिया दे रखा है, किसका, स्फीयर का, और स्फीयर का एरिया आपको पता है क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और दो सरफेस मतलब कि 2 स्फीयर का हमें क्या दे रखा है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो 4 पाई r1 स्क्वायर रेशियो 4 पाई r2 स्क्वायर, मैंने ऐसे मान लिया।
देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास इसका रेशियो क्या आ गया 4:9। ये R1 स्क्वायर इक्वल टू 4 है, R2 स्क्वायर इक्वल टू 9 है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो R1 रेशियो R2 हमारे पास क्या आ गया 2:3 आ गया। बताइए, आप यही कर सकते हो, इससे डायरेक्ट 2:3 ले लो। हमसे पूछा क्या है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब रेशियो 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, R2 की वैल्यू कितनी है 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया 8:27 इज अ करेक्ट आंसर। बोलिए मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यह है आपका -π/2 से π/2 क्वेश्चन दिया हुआ है। रूट cos x माइनस कॉस क्यूब x, और जब ऐसी दिया होता है तो हमने आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि -a/a fx dx होता है, तो वो ट्वाइस ऑफ 0 to a कब होता है fx dx, जब इफ fx क्या हो इवन हो। और इवन का मतलब क्या होता है कि हम फंक्शन में x की जगह -x पुट करें तो वो क्या आ जाए fx आ जाए। देखो अब यहां x की जगह -x पुट करोगे तो cos -x क्या होता है cos x, यहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा cos -x क्या होता है cos x। तो फंक्शन वही बन रहा है, -x पुट करने पे fx ही आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं ट्वाइस करके। तो कैसे लिखेंगे इस वाले फंक्शन को ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 रूट में, इन दोनों में से मैंने cos x कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर x और dx। ठीक है, अच्छा जी, ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 और ये रूट cos x, और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है साइन स्क्वायर x। आपको बने रहना है, जब तक ये मैराथन चलेगी तब तक आपको पढ़ते रहना है, लाइव रहना है, समझ गए ना, भागना नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है, जब तक ये क्लास चलेगी आपको लाइव रहना है और शेयर करते रहना है वीडियो को। ठीक है ना। अब देखो साइन स्क्वायर x रूट से बाहर आ जाएगा, आ गया जी, क्या बचा रूट cos x, और ये क्या आ जाएगा साइन x और dx। तो cos x को क्या पुट कर लें t पुट कर लेते हैं, तो cos x क्या हो जाएगा माइनस का साइन x dx इक्वल टू dt। अब जब हमने फंक्शन को t पुट किया है तो लिमिट भी तो चेंज होगी। पहली लिमिट पुट करोगे x इक्वल टू 0, पुट करोगे cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही यहां पे π/2 पुट करोगे तो cos π/2 क्या आएगा 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई 0, किस पे π/2 पे। तो लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ 0 t की वैल्यू 1 से 0 लिमिट। अब देखो माइनस बाहर आएगा क्योंकि यहां तो साइन x dx है और हमारे पास क्या है माइनस, तो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया और ये हो गया आपका dt, और ये क्या बन गया रूट t। और रूट t को हम क्या लिख सकते हैं t की पावर 1/2, तो मैं यहीं लिख देता हूं t की पावर 1/2। ठीक है, अब कर दीजिए इंटीग्रेशन आप, माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा t। अब देखो आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि लिमिट चेंज हो जाती है, जैसे अगर कहीं -a ये प्लस ही लिख लो चलो माइनस लिख लेते हैं यहां पे, कोई बात नहीं, माइनस लिख लो चाहे प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। a to b fx dx कहीं अगर लिखा है तो ये क्या हो जाता है, अगर माइनस करेंगे अंदर करना है, माइनस हटाना है तो लिमिट चेंज हो जाती है b to a fx dx, ये आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगी, अगर मैं माइनस यहां से हटाऊंगा तो 0 to 1 हो जाएगी, और t की पावर 1/2 dt, और इसका करोगे आप इंटीग्रेशन तो क्या आएगा t की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, तो उसे उल्टा कर दो 2/3 और लिमिट पुट कर दो 0 से 1। अब इस वाली प्रॉपर्टी को मैं यहां से मिटा देता हूं, स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये आपका क्या आ जाएगा 4/3 और 1 पुट करोगे तो 1 - 0 1, तो आंसर आ गया 4/3। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड 4/3। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं सभी, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ते रहना है। डिजिट मुश्किल से चेंज होगी वरना क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पहली बार हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम पेपर बहुत इजी आएगा। कह रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ डायगोनल पूछे हैं, और नंबर ऑफ डायगोनल्स किसमें एन साइड में क्या होते हैं n(n-3/2। डायरेक्ट आंसर याद करना है आपको, डायरेक्ट क्या करना है लर्न करके रखना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इफ log 2 की पावर x माइनस 1 log 2 की पावर x प्लस 3 आर इन अर्थमेटिक प्रोडक्शन, किस में है? AP में है। देन x की वैल्यू हमसे पूछी है। अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर 3 नंबर AP में होते हैं, किस में है? AP में हैं, तो इन्हें हम कैसे लिखते हैं? 2b बराबर a प्लस सी। इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, तो क्या लिखेंगे हम? 2 log 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू log 2 प्लस में log 2 की पावर x प्लस में 3। ठीक है, अब आपको पता होगा क्या पता होगा? फॉर्मूला पता होगा। अगर m log n कहीं लिखा है तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं? log n की पावर m। चलिए, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा? log 2 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर, और आपको पता है log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू बी, तो 2 इंटू 2 की पावर x प्लस में 3। log से log कैंसिल आउट, तो क्या बचा? 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2 का मल्टीप्लाई करोगे यहां पे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 की पावर x प्लस में 2 3 जा 6। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। यहां पे 2 की पावर x को y पुट कर लो तो क्या हो जाएगा? y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y प्लस में 6। इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2y, इसे इधर ले आओ, माइनस का 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए हाँ, आगे सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। क्या बनेंगे फैक्टर? y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस में y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो क्या है? y माइनस का 5 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से दो वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू 5 और y की वैल्यू माइनस 1। तो देखिए, अब मैं y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी? 2 की पावर x इक्वल टू 5 log ऑन बोथ साइड लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा? log 2 की पावर x इक्वल टू में log 5, और ये क्या आ गया? x आगे आ जाएगा, x log 2 इक्वल टू में log 5। तो ये इसे मैं क्या लिख सकता हूं? x इक्वल टू log 5 अपॉन में log 2। और आपको पता है इस जब बेस में लिखा होता है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? नीचे वाले log बेस में आ जाता है और ये वैल्यू यहां लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा आ गया? log बेस 25, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। अगर यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने बोल दिया है ये log 5 अपॉन में log 2 है, और जो बेस में log होता है, जो नीचे होता है उसे बेस में लिख देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको पता होना चाहिए कि log m अपॉन में log n अगर कहीं लिखा है तो उसे हम क्या लिखते हैं? log बेस n और m। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू, बहुत बच्चों को तो डायरेक्ट आंसर भी याद होगा, 1/5। बहुत कराया है ये क्वेश्चन मैंने। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल। तो अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया? ये साइन लिख दीजिए, देखो साइन से साइन कैंसिल तो क्या आ गया? π/2। अब आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? π/2। अब देखिए ये जो एंगल है वो बराबर होगा तभी ये π/2 होगा। अब देखो यहां पे क्या है? 1/5, तो यहां भी क्या होना चाहिए? 1/5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/5। तभी ये π/2 होगा जब ये दोनों x क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की तब तक आपको ऐसे ही लगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन? दी एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है हैज फैक्टर, इसके फैक्टर पूछे। ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत आसान है। यहां से x की वैल्यू क्या निकली? 1। यहां x की वैल्यू क्या निकली? -5। सीधा इनको कहां पुट करो? इस इक्वेशन में पुट करो। क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? अगर सेटिस्फाइड करेगा तो यही हमारे आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने मेथड बताए हुए हैं क्यूब को सॉल्व करने वाले, लेकिन फिर भी देखो यहां 1 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 5 क्या सेटिस्फाइड कर रहा है? नहीं। क्या ये इक्वल टू 0 आएगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? गलत। अब इस पे आ जाओ, यहां x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 5,
इसे पुट करके देखो, -1 पुट करोगे यहां पे तो -1 का क्यूब -1, यहां पुट करोगे -1 तो प्लस आएगा, यहां -1 पुट करोगे तो प्लस का 9 माइनस का 5। देखो 5 3 8 और 1 9, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है तो इक्वल टू 0, 0 बराबर 0। पहला नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? 5 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, चेक करो। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 75। यहां 5 पुट करोगे, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 9 5 जा 45 और माइनस का 5, तो 75 और 45 120 और 5 क्या हो गया? 125, 125 से 125 कट गया, 0 बराबर 0। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बताइए, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, खाली छोड़ दिया। देख लो यहां से यहां पूरा खाली पड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो दिमाग से, ना कि पेन कॉपी से। ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं? आंसर π/4 होता है हमेशा। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर π/4 होता है जिनकी लिमिट 0 से π/2 हो और ऐसे रूट में दे रखे हो, समझाया हुआ है। सॉल्यूशन चाहिए तो लो जी, सॉल्यूशन भी बता देते हैं। इसे क्या मान लेंगे? आई मान लेंगे। आई इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन एक्स dx अपॉन में रूट साइन एक्स और प्लस में रूट कॉस एक्स। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? आपको पता होनी चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी। 0 से a fx dx अगर हम लगाते हैं इसमें प्रॉपर्टी तो कैसे लगाएंगे? 0 से a f, इसको रख देंगे यहां पे f a dx, नहीं f a माइनस एक्स, इसे थोड़ा ऐसे लिखिए, a माइनस एक्स dx। जो पावर होती है उसे, और जहां यहां फंक्शन होता है उसे घटा देते हैं पावर में से। तो कैसे करेंगे? यहां पे i इक्वल टू 0 से π/2, तो यहां क्या आ जाएगा? रूट साइन, और पावर को लिखेंगे यहां और x को घटा देंगे। ऐसे ही नीचे साइन π/2 माइनस का x प्लस में रूट कॉस π/2 माइनस का x, तो क्या आ गया? ये dx। साइन π/2 माइनस x क्या होता है? कॉस x, तो ये क्या आ गया? रूट कॉस x। नीचे क्या आ गया? रूट कॉस x और प्लस में रूट साइन x dx। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए i प्लस आई, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 से π/2, ऊपर वाले जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स, और एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का? रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इनटू में dx। दोनों कट गए, 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहां लिख रहा हूं मैं 2i, i और i क्या हो गया? 2i हो गया। 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन होता है π/4, सॉरी डायरेक्ट आंसर ही बोल रहा हूं मैं। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और x में लिमिट लगोगे 0 से π/2, तो ये क्या आएगा? π/2, और ये 2i है, 2 इसके नीचे जाएगा तो i की वैल्यू क्या आ गई? π/4। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 30। 9 नंबर का एवरेज हमें दे रखा है, 9 नंबर का एवरेज हमें कितना दिया है? 30। तो इनका सम कितना आएगा? आपको सिखाया हुआ है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा सम? 30 गुणा में 9, 9 3 27, 270 आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि दी एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। अब ये 9 नंबर थे, इनको 2 में ब्रेक कर दिया, एक तो 5 में, और लास्ट देखो पहले 5 किसमें? पहले 5, और फिर कितने हैं? और लास्ट के 3, मतलब बीच वाला नंबर इन्होंने छोड़ दिया। 9 नंबर है, पहले 5 ले लिए, लास्ट के 3 ले लिए, बीच में 6वां नंबर छोड़ दिया, और वही पूछा है हमसे कि 6th नंबर बताओ क्या होगा। तो हमें देखो 5 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है? 25। अगर मुझे इनका सम निकालना है, क्या निकालना है? सम, तो क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई, 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125। 3 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है? 35। इसका मुझे सम चाहिए तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा में 35, कितना आ गया? 105। अब देखो 5 नंबर का सम इतना है, 3 नंबर का सम इतना है, तो टोटल 8 नंबर का सम कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दो, 125 और 105 कितना हो गया? 130। अब देखो 9 नंबर का सम कितना है? 270।
8 नंबर का सम कितना है 130 नंबर, बचा कौन सा नंबर, 1 नंबर बचा, उसको घटा दो भाई। जो 6th नंबर है वही आ जाएगा हमारे पास, कितना है 6th नंबर भाई। टोटल 9 का सम 270 है, 8 का सम 130 है, तो जो बचेगा वही कौन सा होगा 6th नंबर। तो ये घटाओगे तो कितना आ गया 130 कि 230 आएगा, ये 230 आएगा, ये आ गया 230, तो कितना बचा 40। तो 6th नंबर कौन सा हो गया हमारा, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को लिख के जरूरत नहीं है करने की, बस सीधा सीधा सॉल्व करो जैसे मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट दिए हुए हैं तो जहां भी रूट पूछता है वहां ऑप्शन से करना है हमें क्वेश्चन को, किससे करना है, ऑप्शन से। चलिए सॉल्व करिए, पहले ऑप्शन को यहां पुट करते हैं, पहले ऑप्शन को। तो 3 इंटू में रूट 2/3 रखोगे तो रूट 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर करो माइनस का 2 रूट 6, एक्स की जगह क्या रखना है रूट 2/3, प्लस में 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसे, 3 इंटू ये क्या बचा 2/3, ये क्या आ गया 2 रूट 6 इंटू में 2/3, दोनों रूट हैं अंदर कर दिए, 3 2 जा 6, प्लस में 2 इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल, ये क्या बचा 2, और ये क्या आ गया माइनस का 2 इंटू ये, देखो यहां 4 बनेगा रूट में, और 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या आ गया 2, और प्लस में 2 इक्वल टू 0। देखो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, इट मीन्स 0 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। ना सेकंड पे जाने की जरूरत है, ना थर्ड पे जाने की जरूरत है, ना फोर्थ पे जाने की जरूरत है, पहला ही हमें इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई ये ब्रजवासी मैथ्स का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, और इंस्टाग्राम भी ब्रजवासी मैथ्स के नाम से ही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे सभी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए ये आपको क्या दिया हुआ है, इसको स्क्वायर क्या होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, इसका आपको डायगोनल दिया हुआ है ए। अब आपसे पूछा इसका एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला सीधा याद कर लीजिए कि डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा क्या होता है एरिया। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब कहोगे सर जी इसका सॉल्व करके तो बता दो, लो जी सॉल्व कर लो। देखो इस साइड को मैंने x मान लिया, तो सभी साइड क्या होंगी x होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। अब ये क्या बन रहा है हमारा ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हमें पता है इसका एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, और साइड क्या मानी हमने x, तो x का स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये x ये x ये a। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया एरिया आ गया, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई a स्क्वायर बाई 2 आ गई, तो एरिया क्या आ गया a स्क्वायर बाई 2। अब क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, a की जगह आपको 4 सेंटीमीटर दे दे, क्या दे दे 4 सेंटीमीटर। आपसे एरिया पूछेगा तो आप क्या करोगे 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 4 के का स्क्वायर कितना होता है 16 बाई 2, तो आपका एरिया कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करना है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भाई 20 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, वीडियो को लाइक शेयर और लाइव बढ़ते रहना चाहिए। व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप, चाहे इंस्टाग्राम चाहे टेलीग्राम चाहे व्हाट्सएप, जहां फेसबुक, जहां आपको जरूरत पड़े वहां इसे शेयर करते जाइए फटाफट से। ठीक है, मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए, जब तक आप लाइव ज्यादा रहेंगे तब तक मुझे भी कॉन्फिडेंस आता रहेगा, क्योंकि क्लास है लंबी, और लंबी है तो आपको सहायता करनी है। ठीक है, चलिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसमें से पूछा है आपको ये कौन सी टीचिंग मैक्सिमम ऑफ टीचिंग बेस्ड है, किसके गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के।
तो ये कौन सा होता है, देखो, फ्रॉम नोन टू नोन, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम ए पर्टिकुलर टू जनरल, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, फ्रॉम होल टू पार्ट होता है किसके द्वारा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के द्वारा। जो मैक्सिम ऑफ टीचिंग बेस्ड होती है वो किस पे बेस्ड होती है, फ्रॉम होल टू पार्ट पे बेस्ड होती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट प्यारे क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी हुई है, देन आपसे वैल्यू पूछी है किसकी, इसकी वैल्यू पूछी है किसकी, a स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन में सी ए, सी स्क्वायर अपॉन में ए बी। देखो साथियों, इसके दो तरीके हैं। पहला मेथड आपको प्रॉपर देख लीजिए क्या है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, ए बी सी, तो ये क्या बन गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए और प्लस में 3abc। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, abc। देखो अब यहां पे हमें क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, किसकी वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी। अभी मैं यहां 0 पुट करूंगा, 0 मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करो कुछ भी तो सब 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या है 3abc है, और अपॉन में क्या है abc। तो हमारे पास क्या बचा, 3abc अपॉन में abc, abc से abc कट गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 3। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका यह है कि आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू कैसी पुट करोगे, जैसे हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, तो इसमें मैं a की वैल्यू 1/2 ले लूं, b की वैल्यू 1/2 ले लूं और c की वैल्यू -1 ले लूं, तो देखो सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को। 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस 1 0। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दो सब में, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन में 1/2 इंटू में -1, ऐसे ही प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 1/4 में डायरेक्ट कर देता हूं, अपॉन में सी ए, तो -1 इंटू में 1/2, फिर क्या आएगा सी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपॉन में ए बी 1/2 इंटू 1/2 तो क्या आ जाएगा 1/4। तो ये आप सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बता दिए, ट्रिक बता दिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 22, द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम शेप टेबल टॉप इज 0.88 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक ट्रिपेजियम है, क्या है, एक ट्रिपेजियम है, इसका जो एरिया है वो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या दिया हुआ है 0.88 मीटर स्क्वायर। फिर क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, इट्स वन पैरेलल साइड इज 1 मीटर। अब देखो इनमें ट्रिपेजियम में ये साइड पैरेलल होती है, तो इसमें से एक दे दी, या तो इस साइड को मान लो या इस साइड को मान लो। तो ये 1 सेंटीमीटर मान ली मैंने, 1 मीटर, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, फिर कह रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड इज, अब इनके जो पैरेलल साइड की डिस्टेंस है इनके बीच की वो कितनी दे रखी है 0.8, जिसे हम नाम क्या देते हैं, हाइट। अच्छा, देन इट्स अनदर पैरेलल साइड, मतलब बी की वैल्यू हमसे पूछी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू में एच ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, ये होता है, इक्वल टू 0.88। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, हाइट हमें प्रश्न में दी हुई है 0.8, ब्रैकेट में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू निकालनी है 0.88। ठीक है, ये कट जाएगा 0.4 टाइम्स, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस बी इक्वल टू 0.88 अपॉन में 0.4। यहां से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0, ऊपर से हटाओगे तो नीचे 2 0, एक 0 से एक 0 कट गया। ठीक है, अब इसे 40 से भाग करोगे, देखो 4 से ये 10 बार कटेगा, 4 से कितनी बार 22 बार, तो ये क्या आ गया 2.2। तो 1 प्लस बी इक्वल टू 2.2। अब बी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 2.2 में से 1 घटा दो तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1.2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय। डायग्नोस्टिक टेस्ट है किसमें, फंडामेंटल प्रोसेस में, क्या है अर्थमेटिक, वाज डेवलप्ड किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया, जीएम रच के द्वारा या जीटी बसवल एंड लेनोर जॉन, इसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है,
डायगोनैलिक टेस्ट किसके लिए? फंडामेंटल प्रोसेस किसमें? अर्थमेटिक में। किसके द्वारा बनाया गया था? जीटी बसवेल एंड लेनोर जॉन। ये इसका शिष्य था शायद लेनोर जॉन का, तो इसके द्वारा क्या किया गया था? डेवलप्ड किया गया था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। रैंक निकालनी है। रैंक निकालना आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है। ये ए दिया हुआ है, ये 142 251 362 रैंक निकालना आपको सिखाया है। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट के नीचे सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के नीचे सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब ये मत कहिएगा कि सर हम तो ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था वहां पे 1 बनाना जरूरी होता है। वो साथियों एक्लन फॉर्म में वहां क्वेश्चन को ही ऐसे सॉल्व करना होता था रैंक फाइंड आउट करने के लिए, वो प्रोसेस था। लेकिन यहां हम 1 बनाए या ना बनाए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। देखो अगर मुझे यहां 0 बनानी है और यहां 0 बनानी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? R2 इक्वल टू R2 माइनस का 4R1, और R3 में क्या लगाना पड़ेगा? R3 माइनस का 2R1। 1 से क्या होता था? इजी बन जाता था क्वेश्चन, इसलिए हम ग्रेजुएशन में यहां पे 1 बनाते थे। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 1 2 3, यहां पे हम सिमिलरली का साइन लगा देते थे। 1 2 3, और क्या आ जाएगा यहां? 4 माइनस 4 0, 5 माइनस का 8 माइनस का 3, 6 माइनस का 12 माइनस का 6 आ जाएगा। ये 2 माइनस 2 0, 1 माइनस का 4 माइनस 3, और ये आएगा 2 माइनस का 6 माइनस का 4। ठीक है, अब मुझे कहां 0 चाहिए? इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। इसमें क्या करें? हम माइनस कर दें, बस। क्या माइनस कर दें? R3 में से R3 को माइनस कर दें तो प्लस होके 0 हो जाएगा। तो क्या आया? 1 2 3 0 माइनस 3 माइनस 6 0 0, और ये माइनस 4 प्लस 6 2 हो जाएगा। अब रैंक क्या होती है? रैंक ऑफ ए होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जीरो रोज। तो कितनी है? 1 2 3, तो हमारे पास रैंक कितनी आ गई? 3। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारे पास में? फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो यहीं से आप नलिटी भी सीख लो। नलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? नलिटी ऑफ अगर ए निकालनी हो तो नंबर ऑफ जीरो रोज कि इस जब हम रैंक फाइंड आउट करते हैं तो इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो रोज हैं? तो एक भी नहीं है तो नलिटी क्या हो गई? 0। अगर कई बार क्या होता है कि पूरी रो 0 हो जाती है, अगर एक रो 0 है या 2 रो 0 है तो नलिटी क्या हो जाएगी? 1 या 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ ए एंड बी इज इक्वल टू। ये पूछा गया है कि ए और बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब आपको समझाया हुआ कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखिए तो डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं? इन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। अगर मैं यहां से मैट्रिक्स बनाऊं, मैट्रिक्स बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? इनके कोफिशिएंट से बनाएंगे। इनके कोफिशिएंट से 1, y का कोफिशिएंट यहां 0 है, z का 1 है, x का a है, y का 1 है, z का 0 है, इसका 3 है, इसका 1 है, और इसका b है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। अब डिटरमिनेंट निकालने की भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। कैसे? कि भाई 1a3 0 1 1 1 0 b कैसे करते हैं? इन दोनों एलिमेंट को लिखेंगे यहां, इन दोनों एलिमेंट को लिखेंगे यहां। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, फिर इधर से इसका, इसका, इसका करिए सॉल्व। तो ये आएगा आपका a, ये आएगा आपका, ये b है ना, हाँ b है, a प्लस b, और ये आपका 0। माइनस कर दो किसको? इधर वालों को। ये आ गया 0, ये आएगा आपका 3, और ये फिर 0 इज नॉट इक्वल टू 0। यही तो समझाया कि मैंने डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन में? नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या बचा? a प्लस बी माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, 1 और 2। तो 1 प्लस 2 माइनस का 3 इक्वल टू 0, अब नॉट इक्वल टू 0 सॉरी। तो ये तो 0 बराबर 0 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। हमें तो नॉट इक्वल टू वाला ऑप्शन चाहिए ना। 2 प्लस 1 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 1 प्लस 1 ये हो सकता है। भाई इसमें आप 1 प्लस 1 पुट करोगे, माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ सही है, इसमें माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। अब डी को पुट करो, डी को आप पुट करोगे तो देखो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। माइनस का 1 प्लस 4 माइनस का 3 इक्वल टू 0, माइनस 4 प्लस 4 0, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, जबकि नॉट इक्वल टू चाहिए हमें। तो
तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और डिटरमिनेंट की भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, मैंने डिटरमिनेंट पढ़ाया था, प्रैक्टिस कराई थी, तब भी मैंने समझाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिस्क्रीमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। भाई टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, करेक्ट आंसर। टू इक्वल रूट रियल रूट्स होते हैं कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, करेक्ट आंसर। नो रियल रूट मतलब इमेजनरी रूट होते हैं कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सभी आंसर एकदम सही है, ऑल ऑफ द एबव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 27। विच मैथमेटिशियन रोट लीलावती, कौन से मैथमेटिशियन ने लीलावती बुक ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स है, कौन सी बुक है लीलावती की जो क्या है, ए बुक ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल, कौन सी है, भास्कराचार्य सेकंड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए, कोई ए मैट्रिक्स है, क्या है, कोई ए मैट्रिक्स है, कितने की है, 3x3 की मैट्रिक्स है, वो कह रहा है कि हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाइड किया जा रहा है 3 से। ठीक है, हर एक एलिमेंट को कह रहा है ना, ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई 3, देन डिटरमिनेंट क्या होगा, न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। देखो मैंने एक मैट्रिक्स मान ली ए बी सी, क्या मानी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ई। अब कह रहा है इन सभी एलिमेंट में हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h और 3e सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहिए इनमें से सब में से देखो, इस रो में से 3 कॉमन आ जाएगा, इस रो में से भी 3 कॉमन आ जाएगा, इस रो में से भी 3 कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये क्या आ गया, ए बी सी और डी ई एफ जी एच ई। अब इसका डिटरमिनेंट आप निकालोगे, वही सेम इसका डिटरमिनेंट आएगा, तो क्या आ गया, 3 3 9 है 27, 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो पहली मैट्रिक्स थी उसका 27 गुना हो जाएगा उस डिटरमिनेंट का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ये सेम ही तो बन गई मैट्रिक्स, ये वाली और ये वाली, तो जो इसका डिटरमिनेंट होगा वही इसका डिटरमिनेंट होगा, बस इसके आगे क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, जिसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 27, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए देखिए जी, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है इंटीग्रेशन, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसकी वैल्यू पूछी हमसे, बताइए क्या होगी। क्या है, 0 से 1 है, x की पावर 7 है, अपॉन में 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं x की पावर 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां x की पावर 8 को मैंने t पुट कर लिया, जब हम कोई भी फंक्शन अगर x से t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां लिमिट भी चेंज होती है, ध्यान दीजिएगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, 8x की पावर 7, x का dx, t का dt, तो x की पावर 7 dx की वैल्यू क्या आ गई, 1/8 dt आ गई। अब लिमिट चेंज करोगे तो देखो, अगर पहले x की वैल्यू 0 पुट करोगे यहां पे, तो t की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यहां x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो t की वैल्यू 1 की पावर 8 1 आएगी, तो लिमिट क्या आई, 0 से 1 ही रही, 0 से 1 रही। और देखो x की पावर 7 dx, x की पावर 7 dx को मैंने 1/8 आगे निकाल दिया, ये आ गया dx, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स t का, और इसमें क्या लगा दो, लिमिट लगा दो 0 से 1। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/8, और इसमें पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0 0 ही हो जाता है, और 1 कहाँ पे होता है, π/4 पे, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे tan इनवर्स 1 है तो 1 की जगह हम क्या रखेंगे, tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, tan से tan कैंसिल, तो आंसर क्या है, π/4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, π/4, तो ये क्या आ गया, π/32, π/32, यही हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको सही तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई, बिल्कुल भी क्वेश्चंस को समझने में क्लियर तो दिख रहे हैं सब लोगों को? कमेंट करके फटाफट से थंबनेल भेज दीजिए फटाफट से, ठीक है? फटाफट से बने रहना है, भागना नहीं है। जब तक आपकी ये मैराथन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक भागना नहीं है, यहीं बने रहना है हमारे साथ में। जैसे हम आपके लिए लगे हुए हैं वैसे ही आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है? चलिए, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको यह पता करना है कि जो साइड दे रखी है कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड तो नहीं है, तो चेक कर लो एक बार। हम फटाफट से कैसे चेक करेंगे? सबसे बड़ी वाली साइड 5 होगी, ये मान ली 3, ये 4, इनमें से कोई सी किसी को मान सकते हो। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? राइट एंगल की साइड है, और राइट एंगल का एरिया अगर हमें मुझे निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू में हाइट, और बेस क्या है हमारा 3, हाइट क्या आई 4, तो आंसर क्या आ गया? 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। हम कई बार अब आपने 10th क्लास में हीरोन फॉर्मूला पढ़ा होगा, हीरोन सूत्र पढ़ा होगा, आप इससे उससे करने की कोशिश करोगे तो आप पेपर को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। जो क्वेश्चन आता है उसे छोड़िए, जो क्वेश्चन आता है उसे करिए, और जो नहीं आता उसे छोड़िए, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर में, पेपर को सॉल्व करने की। समझ में आ रही है मेरी बात? जो क्वेश्चन एक बार में लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, तुरंत करो, और नहीं हो रहा तो छोड़ो, क्योंकि हमें लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो उसको हम वहां टाइम दे देंगे। अगर हम इसी क्वेश्चन में उलझे रह गए तो हम और क्वेश्चंस को भी गवा देंगे। इसलिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नहीं आ रहा तो छोड़िए, ठीक है? चलिए, अटेम्प्ट लीव अटेम्प्ट, ये मैंने आपको स्ट्रेटजी पहले भी बताई थी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई ऐसे क्वेश्चंस तो आपने 10th में भी पढ़े होंगे। अब इसमें कोई भी इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी, केवल किसको छोड़ के? 0 0 को। यहां 0 0 पुट करोगे, 0 + 0 = 0, यही आएगा, और कोई भी वैल्यू पुट कर लो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चंस में तो 0 0 आना चाहिए। जब इक्वल टू में 0 हो तो बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसमें सीधा 0 0 ऑप्शन आंसर होता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें आप किसी की भी वैल्यू को पुट करके देख लेना, 0 = 0 नहीं आएगा। देखते भी पता लग रहा होगा आपको, ये वैल्यू आप यहां पुट करोगे, ये वैल्यू आप यहां पुट करोगे, आप 0 आएगा ही नहीं, इनको भी नहीं आएगा। यहां 0 1 पुट करोगे तो √11 बचेगा, ठीक है? तो ये तभी संभव है जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं। क्लियर है? चलिए भाई, वीडियो को लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए। मैं फटाफट से जो जा रहे हैं बीच में, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है? 620 दे रखा है। कितने साल के लिए बता रहा है? ये 3 साल के लिए बता रहा है। कितने परसेंट पे? 10% पे। देन व्हाट वुड बी द प्रिंसिपल अमाउंट? ऐसे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करना सिखाया था। नहीं तो हेमंत सर आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उनको सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें उनकी, ठीक है? बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैंने देखा है खुद वीडियो को। देखो कैसे करते हैं। जो ये 10% है, ये 10 क्या हो जाएगा? 10 है, क्या हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा 10%, ठीक है? 10% क्या होता है? 10/100, यहां दूसरा पेन ले लेता हूं, 10/100, तो 0 से 0 कितना आ गया? 1/10, ठीक है? ये क्या आया नीचे? 10। अब देखो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो 10 का क्या कर दो? क्यूब कर दो। तो ये 10 का क्यूब करोगे तो कितना आ गया? 1000 आ गया। कितना आया? 1000। ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। इसका 1/10 निकालोगे पहले साल के लिए, 1000 का 1/10 करोगे तो कितना आएगा? 100। फिर दूसरी साल के लिए 1000 का 1/10 निकालोगे तो 100, फिर 100 का 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा? 10। ऐसे ही फिर तीसरी साल में 1000 का 1/10 निकालोगे तो 100, फिर इस वाले 100 का निकालोगे तो कितना आएगा? 10, फिर इस वाले 100 का निकालोगे तो कितना आएगा? 10, फिर इसका 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, समझ में आया? अब देखो जो ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, ये होता है सीआई और एसआई का डिफरेंस।
ये वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट, मैं बता देता हूं, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा होता है आपका क्या, अमाउंट, और ये जो बीच बीच वाला होता है जो मैंने यहां पे सर्किल किया है येलो कलर से, ये होता है आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस। मैं दोबारा से बताता हूं, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। चलिए कैसे लेते हैं, मैंने बताया 10% को सॉल्व करोगे तो 10/100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, क्या आया 1/10। अब देखो नीचे क्या आया 10, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 का क्यूब कर दो कितना आया 1000। तो हमें मूलधन जो लेके चलना है वो कितना लेके चलना है 1000। अब 1000 का क्या निकालना है 1/10, 1000 का पहले साल के लिए 1/10 निकालोगे, 10% ब्याज दोगे तो हमारे पास ब्याज कितना आया 100 रुपये। ऐसे ही दूसरे साल के लिए 1000 पे कितना आएगा 100, फिर अब हमें 100 पे भी तो देना पड़ेगा, 100 पे 1/10 निकालोगे तो कितना आया 10, फिर ऐसे ही तीसरे साल में 1000 का 1/10 निकालोगे तो 100, फिर इन पे भी तो देना पड़ेगा तीनों पे। भाई चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे ही तो चलता है, जो पैसा हमने ब्याज दिया है उस पे भी तो चलेगा, जो ब्याज लगेगी। 100 का कितना हो गया 1/10 10 होगा, 100 का 1/10 10 होगा, और 10 का 1/10 क्या होगा 1 होगा। तो ये जो हमारा पार्ट होता है ये वाला, ये होता है सीआई और एसआई, मतलब सीआई और एसआई हमारा कितना आ गया 31। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 31 नहीं है, ये कितना है 620, कितने गुना, ये हो गया आपका 20 गुना। तो ऐसे ही ये अमाउंट हमने जो प्रिंसिपल हमने जो 1000 माना है, ये 1000 नहीं है, कितने गुना है 20 गुना है। तो कितना हो गया 20,000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 13 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हुई है 13 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है किसका, एंड कोड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 13 सेंटीमीटर, और कह रहा है एक कोड है, ये कोड है और ये सेंटर है, सेंटर से इस कोड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और रेडियस हमें कितनी दे दी 13 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ कोड, और आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी, जब हम किसी कोड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये अगर मैं इसे x मानूंगा तो ये भी तो x होगी इधर, और टोटल लेंथ कितनी हो गई 2x। तो ये बन रहा राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये आपकी 13 है, ये 12 है, ये x है, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए ये कितनी आएगी। देखो निकाल के भी ये आपको ट्रिपलेट्स लर्न होने चाहिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 169 144 एक्स स्क्वायर, 169 माइनस का 144 कितना आ गया एक्स स्क्वायर, कितना बचा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो ये कितना आ गया 5, सॉरी ये 25 नहीं, 5 का स्क्वायर होता है तो ये 5 आ जाएगी। तो 5 12 13, ये आपको ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, जैसे वो था ना 3 4 5, ऐसे ये क्या होता है 5 12 13, ये ट्रिपलेट्स हैं, याद होने चाहिए आपको डायरेक्ट। ये जो मैंने निकाल के बताया ना पेपर में, ये निकालते नहीं है, सीधे लर्न होने चाहिए। लेकिन हमारे पास लेंथ ऑफ कोड कितनी है 2x है, तो हमें x की वैल्यू पता लग गई 5 है, तो 5 2 10 सेंटीमीटर कोड आ गई हमारे पास में। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ रूट एक्स डी एक्स क्यूब। अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 0 से 3 रूट एक्स डी एक्स क्यूब है। यहां मैं एक्स क्यूब को क्या पुट कर लेता हूं, टी पुट कर लेता हूं। अब इसका डिफरेंशिएट करूंगा 3x²। मत करिए ऐसे क्वेश्चंस में, हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे सीधा करिए। 0 से 3, ये x की पावर 1/2 है, ये क्या है x की पावर 1/2। तो यहां मैं अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा t की पावर 1/3। तो देखो ये रूट है, रूट का मतलब ये यहीं मैं बता देता हूं x की पावर 1/2, और x की जगह मुझे क्या रखना है t, तो t की पावर 1/3, और यहां पे 1/2 ऑलरेडी पहले से है और dt, तो क्या बन जाएगा ये 0 से t और t की पावर 1/6 और dt। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाएगा 7/6 अपॉन में 7/6, तो उसे उल्टा कर दो 6/7 और लिमिट पुट कर दो 0 से 3। तो क्या आएगा हमारे पास में 6/7 इंटू में 3 की पावर 7/6, 7/6 और माइनस तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें,
देखिए यहां हमने एक मिस्टेक करी है भाई। हमने जब लिमिट पुट की है तो हमने x को t में चेंज किया है, तो हमने लिमिट चेंज नहीं की है। तो लिमिट अगर आप यहां चेंज करोगे तो मैं बता देता हूं, जैसे यहां x क्यूब की वैल्यू t पुट की है तो लिमिट चेंज होगी भैया। 0 से 3 है ना, ये 0 से 3, तो अगर x 0 लेंगे तो t क्या आएगा 0, x 3 लेंगे तो t क्या आएगा 27, 3 का क्यूब 27। तो यहां पे लिमिट चेंज होगी। हम मिस्टेक कर गए हैं थोड़ी सी, कोई बात नहीं, इतने क्वेश्चंस में ये छोटी मोटी मिस्टेक चलती रहती है, ठीक है। चलिए पेपर में भी कई बार ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। 0 से 27, 0 से 27, 0 से 27, तो आपको पता है ये क्या आ जाएगा, इसे यहां से इरेज करते हैं। अब रखिए लिमिट पुट करोगे तो 6/7, ये क्या आएगा 27 की पावर 7/6। इसे हम क्या लिख देंगे, इसे 3 का क्यूब लिखेंगे और पावर में 7/6 है तो 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया आपके पास 6/7। और इसे मैं लिख सकता हूं रूट, देखो यहां 3 की पावर 1/2 इंटू में 7 है और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो 6/7 रूट 3 की पावर 7। अब आप खुद सोच सकते हो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू में √3 इंटू में √3 इंटू में √3 इंटू में √3। मैं लिख के बता रहा हूं इसलिए देखिए, ये √3 3 हुआ, ये भी 3 हुआ, ये भी 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू में √3। इसका मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16 इंटू में √3। 162/7 √3। ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये भाई आपका एप्लीकेशन है बृजवासी मैथ्स पर। जिन साथियों ने ऐप डाउनलोड ना किया हो वो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। कहां पे, प्ले स्टोर पे जाके बृजवासी मैथ्स के नाम से है, प्ले स्टोर आपको दिख रहा होगा यहां से एप्लीकेशन कौन सी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा इन सब का, टेलीग्राम का भी और इनका भी, ऐप का भी डाउनलोड कर सकते हैं आप वहां से। क्या क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीन दे रखा है, फॉलो मीन निकालना है। इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में जो मीन की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, मीन दिया हुआ है हमें 18, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि देन मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए, जो ए मिसिंग है उसकी वैल्यू बताइए। तो हमें तो सिंपल फॉर्मूला पता है, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fi इंटू में xi बटे में समेशन fi। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा fx, और हम यही निकाल लेता ना, इस और f और x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 12 सत्ते 84 और 14 6 जा 84 और 16 9 जा 144, 16 9 144। अब इसका गुणा कर लो, 18 3 36, 6 हासिल 3, 18 एकम 18 और 3 कितना हो गया 21, और ये 20 ए आ जाएगा, और 22 पंजे 110 और 24 4 जा 96। अब सबको ऐड करो यहाँ पे, 84 84 इन सबको ऐड कर लो यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन्हें, 84 84 144 216, 20 ए अलग रहेगा, ध्यान रखिएगा, 110। हम क्या करते हैं पेपर में, इस 20 को भी ऐड कर देते हैं जल्दी जल्दी में, आपको पता है लेकिन गलती कर जाते हैं। 12 4 तिया 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 का 4 हासिल 2 लगेंगे, 8 और 2 10, 8 18 और 4 22 और 2 24, 24 और 9 33, 3 कैरी, 3 और 1 4 और 2 5 और 1 6, 634। तो लिख देते हैं यहाँ पे, मीन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, समेशन fi xi कितना आएगा 634 प्लस में 20 है अपॉन में समेशन fi भी ऐड कर लो, ये fi है, ये टोटल यहां से लेके यहां तक ये सारा ऐड करना पड़ेगा आपको। जोड़ो कितना आएगा, ये 7 6 13, 13 और 9 कितना हो गए 22, या ऐसे कर लो 7 6 13, 13 दूनी 26, 26 और 9 35, 35 और 5 40 और 4 44, ये आ गया आपका 44। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है कई बार, पर ये मैनेज हो जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चंस को हमें चुटकियों में, मतलब 10 सेकंड में ही सॉल्व करना पड़ रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन बड़े हैं, बड़े नहीं हैं। जहां हम जिस क्वेश्चन में हम 20 सेकंड में या 10 सेकंड में कर रहे हैं, उनका समय यहां दे सकते हैं हम। 44 प्लस में ए।
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 18 का गुणा 44 में, 18 चौके 72, 7 हासिल, 18 चौके 72 और 7 79 इक्वल ए प्लस में प्लस में 18 ए इक्वल टू 634 प्लस में 20 ए वालों को एक तरफ ले लो और विदाउट ए वालों को एक तरफ कर दो। तो यहाँ से क्या आ गया 20a माइनस का 18a, और ये घटाओगे तो 12 में से 4 गई, कितने बचे 8, और 8 में से 3 गए 5, और 7 में से 6 गया 1, बराबर कितना आया, ये तो गलत आ रहा है, ये 2a। भाई ये एक बार एक चेक करना है ये वाला कितना आ रहा है, 4 4 4 12, 12 और 6 18, 18 और 6 सही तो आ रहा है। तेरह पंजे 65, 18 36, 18 54। देखो भाई ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये जो 216 हमने लिखा है ना, ये 216 नहीं आएगा यहाँ, ये मल्टीप्लाई करने पे 18 थी या 36, 18 दूनी 36, 18 54, 4 आएगा यहाँ, 5 हासिल होगा, 18 कम 18 और 5 यहाँ आएगा 23, 234। जब यहाँ 234 लिखोगे तो ये चेंज होगा, और ये आपका ऐड करने पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 752। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ, कोई बात नहीं, ये आप यहाँ पे 752 कर लेना, यहाँ फिर 752 आएगा, ये आपका आ जाएगा 752, यहाँ आएगा 752, और ये आपका बचेगा फिर 40, 0, 9 में से 5 गए 4, और ये कटेगा तो क्या आएगा 20। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई साथियों। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए, जितने लाइव हैं फटाफट से और शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइव आ सके। ठीक है, चलिए ये दिया हुआ है हमें 3 एंगल ऑफ ए इक्वल टू 4 एंगल ऑफ बी इक्वल टू 6 एंगल ऑफ सी। हमें किसकी वैल्यू पूछी है, एंगल ए की वैल्यू पूछी है, तो इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 से सब में डिवाइड कर दो, 12 12 12, तो क्या आया एंगल ए बटे में 3 4 जा 12, तो 4 आ गया, और इनका रेशियो 4 3 12 3 आ गया, 6 2 जा 12, तो ये कितना आ गया 2। तो एंगल, अब देखो हमें पता है सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी आई 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 दूनी 18 20। लेकिन किसका एंगल पूछा है, ए का, ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो कितना आ गया 80। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन है किसका dx अपॉन में साइन एक्स माइनस ए और साइन कॉस एक्स माइनस बी। ऐसे क्वेश्चन कई मैंने आपको कराए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कॉस ए माइनस बी से डिवाइड किया और कॉस ए माइनस बी से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या किया मैंने 1 अपॉन में कॉस ए माइनस का बी इंटीग्रेशन कॉस, इसको मैंने लिख लिया एक्स माइनस ए, इसे ब्रैकेट बड़ा बना देते हैं, इसे तो लिखा x माइनस ए माइनस एक्स माइनस का बी, नहीं b को आगे रखो तभी a पीछे आएगा, क्योंकि यहां अगर मैं ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का b बनेगा, लेकिन यहां है माइनस का b। तो ऐसा करते हैं b वाले पार्ट को तो रख देते हैं आगे, कैसे कि x माइनस का b तो रख दिया मैंने आगे, और माइनस x माइनस ए रख दिया पीछे। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, देखो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस का a माइनस का b, प्लस का a माइनस का b। ठीक है, अपॉन में साइन x माइनस का a और कॉस x माइनस का b। ऊपर फॉर्मूला क्या बन रहा है, कॉस इसको मान लो, इस पूरे को मान लेंगे a और माइनस इसको मान लेंगे b। कॉस a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। लगा दीजिए 1 अपॉन कॉस ए माइनस का बी इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए प्लस में साइन एक्स माइनस का बी साइन एक्स माइनस का ए, अपॉन में साइन
एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस का बी। अब दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए माइनस का बी इंटीग्रेशन इस पूरे के नीचे, मैं दूसरा पेन से देखो, इस पूरे के नीचे अलग डिवाइड और इस पूरे के नीचे अलग डिवाइड। ठीक है, चलिए कैसे करोगे, देखो यहां पे cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, cos x माइनस ए अपॉन में sin x माइनस का a। ठीक है, प्लस ऐसे ही देखो sin x माइनस ए से sin x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, sin x माइनस बी अपॉन में cos x माइनस का b और बाहर आ जाएगा dx। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगला पेज ले लेते हैं, इसमें आएगा नहीं पूरा। तो क्या बना, 1 अपॉन में cos a माइनस का b और ये इंटीग्रेशन cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x माइनस का a प्लस में साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan, तो tan x माइनस का b और बाहर क्या आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, क्या इंटीग्रेशन याद होना चाहिए कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं यहाँ अलग से भी लिख देता हूं, cot x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपका log sin x प्लस c, और यहाँ पे tan x का क्या होता है, tan x dx, ये होता है आपका माइनस का log cos x, ये होता है। ठीक है, तो यहां आप करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में cos a माइनस का b, cot x का क्या हो जाएगा, log sin x, तो log sin x माइनस का a, इसका tan x का माइनस का log, वैसे log sec x होता है इसलिए माइनस का log cos x लिख देते हैं, log cos x माइनस का b और प्लस में c। ठीक है, अब देख लीजिए 1 अपॉन में cos a माइनस का b और log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन b, तो sin x माइनस का a अपॉन में cos x माइनस का b और प्लस में c, यही हमारा क्या आ गया आंसर। चेक कर लो log, तो 1 अपॉन कॉस, तो देखो 1 अपॉन कॉस को हम sec भी लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है, और इसको हम sec भी लिख सकते हैं, sec a माइनस का b और log sin x माइनस का a अपॉन में cos x माइनस का b प्लस में c, ये log में मॉडुलस लगा देते हैं। ठीक है ना लगाओ तो भी काम चलेगा। तो देख लीजिए sec a माइनस बी log sin x माइनस a, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, चलिए इफ x इक्वल टू दिस दिया हुआ है देन dy अपॉन dx पूछा है, तो x की वैल्यू हमने पुट कर लिया, x दे ही रखा है, पुट करने की जरूरत नहीं है, y प्लस e की पावर y प्लस e की पावर y डॉट डॉट डॉट। अब एक बात बताइए, आप इसको अगर ढक लोगे यहां से, इस वाले पोर्शन को ढक लिया तो भी तो यहां से यही बन रहा है, e की पावर y प्लस e की पावर y, तो हम इसे क्या मान लेंगे, e की पावर y, और यहां से फिर से देखो x बन गया। अगर मैं यहां से देखूं तो देखो यहां से ये फिर से x नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमने x पुट कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ले लीजिए लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, log x इक्वल टू वाई प्लस एक्स आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log e की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 log e की। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, और y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और x का क्या हो गया 1, तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन एक्स माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन में x, यही हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, ये 39 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, जो इनकम दो आदमियों का जो इनकम है वो 9:7 है, क्या है 9:7। ठीक है, अच्छा फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब उनका खर्चा, उन दोनों का खर्चा कितना है 4:3 में है। ठीक है जी,
फिर आगे क्या कहा है, इफ ईच देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, हर महीने वो 2000 रुपए बचाते हैं दोनों। अब देखो इसका तो इसकी सैलरी कितनी है 9 रुपए और खर्चा कितना है 4 रुपए, तो बचाएगा वो कितना 5 रुपए। ऐसे यहां पे 7 रुपए है, ये सैलरी 7 रुपए है, इस पर्सन की खर्चा कितना कर रहा है 3, तो बचाएगा कितना 4। लेकिन यहां देखो इसका सेविंग तो 5 रुपए है, इसका सेविंग 4 रुपए, लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन दोनों की सेविंग क्या है 2000 रुपए, मतलब कि सेम है। जब तक ये सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला काम क्या है, इनको सॉल्व करना। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, बराबर करना। तो बराबर कैसे करते हैं साथियों, इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई तो इधर और 1 का मल्टीप्लाई उधर, 1 करोगे तो 9:7 ही आएगा और 2 का करोगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब इनका देखो डिफरेंस देखो, 9 में से 8 घटाओ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 1, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ गया सेम। सेविंग क्या हो गई सेम। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपया नहीं सेव करते, वो कितना सेव करते हैं 2000 रुपए, कितना गुना 2000 गुना। तो हाँ उसने पूछा है कि सेविंग पूछा है ना 1 पर्सन मंथली इनकम, तो एक आदमी की इनकम कितनी है, देखो अगर 9 रुपए थी उसकी तो रेशियो से बाहर निकालोगे तो 2000 का गुणा करना पड़ेगा, 9 दूनी 18000, इस बंदे की तो 18000 रुपए सैलरी है और इसकी कितनी है, इसमें 2000 का गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, तो इसकी कितनी है 14000 रुपए। तो देख लो ऑप्शन में क्या आ रहा है 9, 18 और 14 होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है 18 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को रेशियो वालों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी विच इज अ फैक्टर। कह रहा है ये जो है वो इस इक्वेशन का क्या है फैक्टर है, और ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो क्या कह रहा है 2x + 3 = 0 पुट करो, तो यहां x की वैल्यू क्या आई -3/2, इसको कहां पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, किसमें 2x³ + में 9x² माइनस का x माइनस का b = 0। ऐसे क्वेश्चंस की संभावना है आने में, ठीक है आने की संभावना है। तो x की वैल्यू -3/2 पुट करोगे क्या आएगा 2 × 3 का क्यूब माइनस का 27 अपॉन में 8 प्लस में 9 इंटू क्या आएगा 9/4 और ये क्या आ जाएगा प्लस में 3/2, x जहां जहां x है वहां 3/2 रख दिया, माइनस का b = 0। अब सॉल्व करो ये 4, ठीक है, तो इसमें एलसीएम कितना आ गया 4 एलसीएम आ गया, तो क्या बचा माइनस का 27, 9 9 जा 81 प्लस में 3 2 जा 6 और b को मैंने उधर भेज दिया। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 54 बचेगा, यहां 54 और 6 कितना हो गया 58। 58 नहीं होगा, 81 और 6 87 हो गया और ये माइनस का 27 है, अपॉन में 4 है इक्वल टू बी, घटा दो 7 में से 7 जाएगा 0, 8 में से 2 गए 6, 60 अपॉन में 4 इक्वल टू बी। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 4 बन जा 4 बन जा 4 और 4 5 जा 20, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41। आप भी फटाफट से करिए और वीडियो को शेयर करते रहें साथ साथ, ठीक है। चलिए क्या पूछा है कि द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट व्हेन a इज इक्वल टू। अब आपको पता होना चाहिए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करता, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन में डिटरमिनेंट a, ये होता है। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि इफ डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी इनवर्स एग्जिट करेगा। अगर इसके नीचे 0 आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसलिए डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, क्या दी हुई है, ये आपके सामने दी हुई है, मैं यहां लिख देता हूं 1a2 1 2 5 2 1 1। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सिखाया है। इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को कहां लिखेंगे, यहां, इस वाली को और इस वाली को कहां लिखेंगे, यहां 2 1, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a इस तरीके से और इधर से करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो करिए सॉल्व, इसका करोगे तो 2 प्लस में 2 प्लस में 5 2 जा 10 माइनस इसका इधर से करोगे ऐसे तो 5 आएगा, प्लस में 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये आएगा माइनस का a इक्वल टू में 0। तो सॉल्व करो तो ये क्या आया 4 प्लस में 10a माइनस का 13 और प्लस में a इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 11a हो गया। इसे घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 9, कहीं मिस्टेक की है, मिस्टेक यही होगी ना, ये प्लस ए होगा,
सबको ऐड करते हैं तो ये माइनस का ए आएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा माइनस का ए, ठीक है ना, क्योंकि बीच में माइनस का साइन होता है, बाकी सब ऐड होते हैं। तो ये हो गया 9a आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9a। अब 13 में से 4 घटाओगे कितना आएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, यही हमारा a की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। हर चैप्टर से क्वेश्चंस मैंने इस मैराथन में आपकी में डाले हैं, बस आपको अब इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव पीसेज। 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। इन सभी में से एक बल्ब रैंडमली निकाला जाता है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। हमारे पास कितने बल्ब हैं, 20 बल्ब हैं, 20 में से 4 डिफेक्टिव हैं, बचे कितने, मतलब कि 16 सही है। अब जो हमने बल्ब निकाला वो 4 में से आएगा, क्योंकि उसने डिफेक्टिव का है ना, तो हम 4 में से कितने बल्ब सेलेक्ट करने हैं, एक, ठीक है। सिलेक्शन की बात होती है तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। अच्छा अब 4C1 किस में से, 20 में से ही तो एक सिलेक्ट होगा, तो 20C1 आ गई प्रोबेबिलिटी हमारे पास में। 4C1 4 होता है, 20C1 20 होता है, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पुट करिए। मैं ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, पुट करते हैं सीधे वैल्यू। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, यहां से देन दी वैल्यू ऑफ x पूछी है। अब x सीधा, ये x की वैल्यू 6 है, यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जो सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा आंसर होगा। 6 पुट करोगे तो 6 1 7 अपॉन में 6 - 1 5, 6 + 2 8, 6 - 2 4, प्लस में ये आएगा 26 का इक्वल टू, यहां साइन लगाओ इक्वल टू का, इक्वल टू 22 इंटू में 6, 22 इंटू में 6 प्लस में 30 अपॉन में 11 इंटू में 6 माइनस का 18। सॉल्व करो, 4 2 जा 8, एलसीएम लोगे तो 5 2 जा 10 और 7 17 अपॉन में 5 इक्वल टू, यहां 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13 प्लस में 30 अपॉन में 66 माइनस का 18। सॉल्व करो, क्या ये बराबर आ रहा है, 132 में 30 जोड़ोगे 162 और 66 में से 18 गिराओ, 16 में से 8 गए 8, 5 में से 1 गया 4। अब भाई मुझे तो लगता नहीं है ये यहां 5 बनेगा, कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि 5 का मल्टीपल तब आता जब यहां 5 का मल्टीपल होता, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हम किस पे जाएंगे, x इक्वल टू -6 पे जाएंगे। अब क्या पुट करना है हमें, x इक्वल टू -6 किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो -6 प्लस में 1 अपॉन में -6 -1 प्लस -6 प्लस 2 अपॉन में -6 -2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। 22 इंटू में -6 प्लस में 30 अपॉन में 11 इंटू -6 माइनस का 18। इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 5 अपॉन में -7, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां करोगे तो माइनस का 4 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या आएगा 1/2 इक्वल टू, यहां सॉल्व करोगे तो माइनस का 132 प्लस में 30 अपॉन में माइनस के 66 माइनस के 18। सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 14, एलसीएम आएगा 5 दूनी 10 प्लस में 7 इक्वल टू, इसे घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 102 बटे में 8 और 6 14, 6 और 1 7 और 1 8, हासिल 1 7 और 1 8 माइनस का 84। तो ये कितना हो गया 17 बटे में 14, इसे काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और कट रहा है 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो ये बराबर आ गया, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये कैलकुलेशन जो मैं यहां बता रहा हूं ना, ये पेपर में बहुत फास्ट करनी है आपको, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि इसे अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने लग जाओगे ना तो पेपर में कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 44 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44, इफ द एवरेज ऑफ ए बी सी इज m, a प्लस बी प्लस सी का एवरेज दे रखा है, तो एवरेज का आपने सीखा है कि a प्लस बी प्लस सी बटे में 3 किसके बराबर है m के। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 3m, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर क्या कह रहा है आगे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है, देन एवरेज वैल्यू पूछी है इसकी, एवरेज वैल्यू पूछी है किसकी, a स्क्वायर तो हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 3।
और इसका होल स्क्वायर बनाना है तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में bc प्लस में ca अपॉन में 3। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपके सामने, ये है आपकी ये रही 3m, तो 3m का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9m स्क्वायर माइनस का ab प्लस बी सी प्लस सी कितना दे रखा है 0, तो ये 0 हो जाएगा अपॉन में 3, तो क्या आ गया 9m स्क्वायर अपॉन में 3। अब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3m स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, ये सेकंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। चलिए ये आपको पता है ना, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc, तो 2 कॉमन निकाल दिया प्लस में ca, तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए ये तो इसको इधर भेज दिया बस। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5 -8 -11 क्या बन रही है, ये AP बन रही है। कैसे, माइनस का 5 -5 -8 -11 -14 डॉट 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 और लास्ट टर्म हमें दे रखा है क्या, माइनस का 230। ठीक है, अब इससे क्या पूछा है, सम ही पूछ रहा है इसका कि एडिशन बताओ कितना है। तो सम निकालने के लिए आपको पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2। जब लास्ट टर्म दिया होता है तो क्या लिखते हैं n/2 और a प्लस में l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और n की वैल्यू। अब मुझे n की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करनी होगी, nth टर्म से, मतलब कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। अब मुझे क्या क्या चाहिए, an तो हमें पता लग गया, लास्ट टर्म माइनस का 230, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस का 5। अब ये AP क्यों है, ध्यान दे रहे हो ना, ये सबका डिफरेंस क्या आएगा, -3 आएगा सबका डिफरेंस। ठीक है ना, इसलिए AP है ये। और D क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आया माइनस का 3, सारी वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 230, A की वैल्यू माइनस का 5 प्लस में n निकालना है और d की वैल्यू माइनस का 3, -5 को इधर भेज दो, चाहे उधर ही रहने दो, सॉल्व कर लो पहले। -5 माइनस का 3n और प्लस में 3, तो क्या आ गया माइनस का 230 और ये आ गया माइनस का 2 माइनस का 3n, 2 को इधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बचा माइनस का 228 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसे काटोगे तो 3 7 21, 3 6 18, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 76। सम निकालना है मुझे, तो 76 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा माइनस का 5, लास्ट टर्म क्या है माइनस का 230। सॉल्व कर लो, 76 अपॉन में 2 और ये हो गया माइनस का 235, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो देखो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 235 का 38 में मल्टीप्लाई करना है, 8 पंजे 40, 4 8 के 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18 और 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 5 13, 9 7 और 1 8, ये कितना आया 89 30 आया मल्टीप्लाई करने पे। अब 89 माइनस का आ रहा है, देखो माइनस चाहिए, ध्यान मत भूल, ये पेपर में छोटी मोटी मिस्टेकें बहुत होती हैं। अब माइनस का ऑप्शन भी है और बिना माइनस का भी है, तो मल्टीप्लाई करने पे हम सीधा कहां भागेंगे, फोर्थ ऑप्शन पे भागेंगे। क्यों, क्योंकि हमने यहां तो माइनस देखा ही नहीं, जबकि यहां माइनस लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 46 पर क्या कह रहा है 46 क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज PQR रेस्पेक्टिवली इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां लिख देता हूं मैं, क्या है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर किसके बराबर है, PQ प्लस में QR प्लस में PR। अब कह रहा है ये बताइए कि ये ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेल्स है, इक्विलेटरल है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर आइसोसेल्स हुआ तो इसका मतलब तीनों साइड अलग अलग होंगी, तो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, वैल्यू पुट करके देखता हूं। मैंने P की वैल्यू 1 ली, Q की वैल्यू 2 ली और R की वैल्यू 3 ली। अब इसमें पुट करो, क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा, 1 प्लस में 4 प्लस में 9 इक्वल टू 1 नहीं 2 और ये 2 इंटू 3 6 आएगा और 3 इंटू 1 3 आएगा, क्या 9 4 13 और 1 14, 6 और 2 8 और 3 11, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इक्विलेटर पे आओ, इक्विलेटर क्या होता है, इसकी वैल्यू सारी तीनों साइड बराबर होती है, तो P बराबर 1, Q बराबर 1 और R बराबर 1, सेटिस्फाइड कर रहा है, चेक करो, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 3 इक्वल टू 3, हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या किसी और वैल्यू पे भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मैंने वैल्यू ली P इक्वल टू 2, Q इक्वल टू 2, R इक्वल टू 2, क्या इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, पुट करो इसमें, P का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये इसे लो 1, इसे लो 2,
नहीं सॉरी, 2 2 2, हम इक्विलेटर पे चेक कर रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो 12 इक्वल टू 12। इस पे भी मतलब कि आप कोई भी वैल्यू ले लो, सेम 3 3 3 ले लो, 4 4 4 ले लो, तो ये सब पे सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इक्विलेटरल ट्रायंगल एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने लग जाओगे तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसे एग्जांपल लेके ही इन्हें सॉल्व किया जाता है। भाई लाइव कम होते जा रहे हैं, लाइव कम नहीं होने चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और आप भाग रहे हो, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स माइनस का बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन आपसे वैल्यू पूछिए एक्स एंड वाई की। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चंस को सीधा ऑप्शन से करो। x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, इसमें पुट करो इन दोनों इक्वेशन में, एक इसमें और एक इसमें, तो क्या आएगा a प्लस बी बराबर a प्लस बी। सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इस वाली में करो a इंटू ए स्क्वायर बनेगा, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बनेगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ, क्या 20 सेकंड भी नहीं ले रहा है, ये 10 सेकंड में आपका आंसर हो जा रहा है। तो आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 48, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के। अब आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, तो आपके सामने इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 3 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर कराओगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई k एंड c की वैल्यू आ गई 3। अब रख दो फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 2 इंटू में 3, 4 2 जा 8 3 जा 24, तो के स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 24, तो के की वैल्यू क्या आ गई, रूट 24, और रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 छक्के 24 मतलब 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 49 पर। क्या कह रहा है 49 क्वेश्चन? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। किसका डायगोनल है, रेक्टेंगल का। ठीक है जी, द एंगल बिटवीन साइड एंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 30 डिग्री, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। तो देखिए हम क्या कह रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये लीजिए एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ऐसे बनाओ। अब इस डायगोनल की जो लेंथ दे रखी है वो 8 मीटर दे रखी है। ठीक है, और इस डायगोनल और इसके बीच में जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। अब मैं एरिया तो तब निकाल सकता हूं जब मुझे लेंथ और विड्थ पता लगे, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका लेंथ इंटू में विड्थ, मतलब L इंटू बी। L और B की वैल्यू पता लग जाए। अब देखो आप कहां जाओगे, हाइट एंड डिस्टेंस में जाओगे। भाई लाल बटे कक्का आपको समझाया था वहां पे। अब देखो हाइपोटेन्यूस, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। ये रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं एंगल भी दे रखा है, अब इसमें लगाओ कि हाइपोटेनियस और बेस में क्या रिलेशन होता है, हाइपोटेनियस और बेस में, ये रहा, इंग्लिश में लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हाइपोटेनियस और बेस में कहां आता है, कॉस में आता है। इसका मतलब कॉस 30 बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है L, हाइपोटेनियस कितना है 8, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, रूट 3/2 सॉरी, इक्वल टू L अपॉन 8। ये कट गया 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 रूट 3 इक्वल टू L। अब देखो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कहां रिलेशन होता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, ये रहा फर्स्ट साइन थीटा, मतलब कि साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब b अपॉन में हाइपोटेनियस 8, साइन 30 का मान 1/2 होता है, b इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। रख दो यहां पे L की वैल्यू आई 4 रूट 3, B की वैल्यू आई 4, 4 4 जा 16, रूट 3 हमारा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देख लो कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया साथियों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50?
अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 2f(x) माइनस का 3f(1/x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है और हमसे क्या पूछा है कि f2 की वैल्यू बताओ। अब मैं f2 की वैल्यू तब बताऊंगा ना जब मुझे fx पता होगा, जब ही तो मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, fx पता होगा। और ऐसे क्वेश्चन में fx निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें x को रिप्लेस करते हैं 1/x से। तो क्या आ जाएगा 2f(1/x) माइनस का 3, यहां x को 1/x करोगे तो ये fx हो जाएगा इक्वल टू 1/x²। मुझे क्या चाहिए, fx। तो देखो f1/x और f1/x कट जाना चाहिए, तो इस इक्वेशन में तो फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 2 2 जा 4 fx। पेपर में नहीं लिखना है, पेपर में यहीं काट देना है सीधा। 2 3 जा 6 f1/x इक्वल टू 2x²। यहां 3 से करोगे तो 3 2 जा 6 f1/x माइनस का 3 3 जा 9 fx इक्वल टू 3/x²। तो देखो दोनों को ऐड करोगे तो ये कट गया, क्या बचा, 4 में से 9 घटाओगे माइनस का 5fx, ये क्या बचा 2x² प्लस में 3/x²। इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस में 3/2 का स्क्वायर 4। तो क्या आ गया, ये आएगा आपका 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो गया 35/4। और इसका मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो f2 इक्वल टू, भाई नीचे जाएगा ना -5, तो माइनस का 35 या डायरेक्ट काट दो यहीं से, 5 7 35, तो क्या आया माइनस का 7/4। यहीं डायरेक्ट काट दिया तो ये आ गया माइनस का 7/4। अब देख लो ऑप्शन कौन सा सही है। हर क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूं आपको, बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 क्या कह रहा है, 51 ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आ गया। f"x का क्या मतलब है, f"x का मतलब होता है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। पहले f' निकालो f'(x), फिर निकालो f"x और फिर x की जगह क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो देखो fx की वैल्यू हमें दी हुई है तो मैं डायरेक्ट करूंगा, लिखूंगा नहीं। अगर मैं f' निकालूंगा तो क्या आएगा, a कांस्टेंट है, e की पावर bx का e की पावर bx, और इस bx का दोबारा करोगे तो b आगे आ जाएगा। ऐसे ही b e की पावर ax का e की पावर ax, a आ गया आगे अपॉन में a प्लस b कांस्टेंट है। अब f"x निकालो तो वही a b e की पावर bx का e की पावर b दोबारा से आएगा तो ये b² हो जाएगा। ऐसे ये क्या हो जाएगा, a² e की पावर ax अपॉन में a प्लस b। अब यहां x इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो f"0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ab² e की पावर 0 प्लस ba² e की पावर 0। ये क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ab, तो अंदर क्या बचा, b प्लस a अपॉन में a प्लस b। तो ये दोनों कट गए तो बचा क्या हमारे पास में, ab। तो ए बी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52, वीडियो शेयर करते रहिए वीडियो को और लाइक करते रहिए। लाइक इतने होने चाहिए और आपके मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑन एनी रेक्टेंगल इज 5:16। क्या कह रहा है, किसी रेक्टेंगल की लेंथ का और पेरीमीटर का 5:16, 5:16। ये क्या है आपकी, ये आपका लेंथ है और ये आपका पेरीमीटर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड बिर्थ इज, लेंथ का और बिर्थ का रेशियो बताइए। अब एक बात बताइए आप, अगर मैंने अलग अलग करूंगा तो लेंथ आ जाएगी 5x और पेरीमीटर कितना आ जाएगा 16x। ठीक है, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का 2l प्लस में b, यही तो होता है। अब ये तो लेंथ है, l आपको दी हुई है, पेरीमीटर कितना है 16x, 2 लेंथ कितनी है 5x और बिर्थ में निकाल लेता हूं तो मल्टीप्लाई कर लो, 16x बराबर 2 पंजे 10x प्लस में 2b। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, 2 8 16, तो अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्ट काट दो, एक लाइन आपकी बच जाएगी। तो इसे काट दो, 2 8 जा 16, तो ये आ गया 8x, 5x को इधर ले आओ इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3x। हमसे क्या पूछा है, लेंथ और बिर्थ का रेशियो पूछा है, लेंथ और बिर्थ का रेशियो। l कितना है
5x, विड्थ कितना निकला 3x, x से x कट गया तो 5:3। आपका ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 क्वेश्चन पर क्या कह रहा है 53 क्वेश्चन, इफ ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, डिटर्मिनेंट दे रखा है 5, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। अब आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n क्या होती है, ऑर्डर क्या है 3x3 मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट ए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 और ऑर्डर क्या है 3 माइनस का 1, तो 5 का क्या बचा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25। बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिया था, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि इफ साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की, बहुत आसान क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। करिए, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो दोबारा करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का देखो वाई डैश मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स लिखूंगा तो मैं इसे डी वाई डैश लिख देता हूं। ठीक है, आसानी हो जाएगी। ऐसे ही लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और इसका दोबारा करोगे तो एक्स का 1, वाई का वाई डैश, मल्टीप्लाई कर लो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस में इसका इसमें और फिर इसका इसमें, तो क्या आएगा कॉस एक्स प्लस वाई इंटू में वाई डैश इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई वाई डैश। अब वाई डैश वालों को एक साइड कर लो और बिना वाई डैश वालों को एक साइड कर लो, तो कॉस एक्स प्लस में वाई माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इनमें से वाई डैश कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा एक्स प्लस में वाई माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, ये पूरा और ये दोनों सेम हो गए, बस इसमें माइनस का डिफरेंस है, तो इसमें से जब आप माइनस कॉमन निकाल लोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये पूरा कट गया, तो क्या बचा -1, वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आइगन वैल्यू ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज, तो ये मैंने सब आपको मैट्रिक्स में पढ़ाई हुई है, कौन सी मैट्रिक्स की, हर्मिशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती हैं, तो ये रियल होती हैं। ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू आती हैं वो हमेशा रियल आती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी इज अ करेक्ट आंसर। इसे ना लिखने की पढ़ने की, सीधा मैंने आपको रिजल्ट लिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाई लो, आपकी मैराथन 55 क्वेश्चंस की कंप्लीट हो चुकी है भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। हाँ तो साथियों 2 घंटे लगातार, समथिंग 2 घंटे हो ही गए हैं, लगातार 2 घंटे से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आशा करता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा, चाहे वो ईएमआरएस में हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही की डिमांड पर अगर आप चाहते हो कि ईएमआरएस पीजीटी की भी ऐसे ही मैराथन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो ईएमआरएस पीजीटी की हम मैराथन बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए लगातार 2 घंटे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।